अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इसरार ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो जनाब आज हम बात करेंगे ना सिर्फ रावलपिंडी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट जो कि कचेरी मेगा प्रोजेक्ट है, और साथ साथ हम बात करेंगे 26 नवंबर के थाना सादकाबाद के मुकदमात, और कल चूँकि रावलपिंडी की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन है, इस हवाले से भी आज हमारे इस प्रोग्राम में, हमारे इस व्लॉग में हम इस पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रावलपिंडी का जो प्रोजेक्ट है, जिसे कि हम रिमॉडलिंग प्रोजेक्ट भी कहते हैं, जो कि कचेरी चौक के ऊपर बनने जा रहा है। तो आज बाकायदा उसका आगाज़ हो गया, और जैसे ही आगाज़ हुआ तो आज जो दिन की शुरुआत है वो इंतहाई कोई अच्छी नहीं रही। और इसका मुशाहिदा हमने बारहा खुद भी देखा कि कचेरी चौक के जितने भी सराउंडिंग एरियाज़ है, चाहे वो जेलम रोड हो या फिर पेशावर रोड हो या अडयाला रोड हो, ख्वाजा कॉरपोरेशन हो, आपका टीपू रोड हो, साथ साथ अगर गुलिस्तान कॉलोनी हो या फिर कार चौक का इलाका ही क्यों ना हो, तमाम जो रोड थे वो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक उस पर जाम नज़र आया। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो हमें जो समझ आ रही है वो यही लग रही है कि चूँकि प्रोजेक्ट आज शुरू हुआ, लेकिन ट्रैफिक जो पुलिस है उसकी जानिब से जो है इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो डाइवर्जन दिए गए हैं, जो डाइवर्ट्स रूट्स बनाए गए हैं, उनकी जो तशहीर है मेरे ख्याल में वो नाकाफ़ी नज़र आती है। और यही वजह है कि चूँकि आवाम को जो है वो आगाही नहीं थी, जिसकी बिना पर आवाम को ये पता नहीं लग रहा था कि उनको कौन सा रोड जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। और यही हुआ, जबकि सुबह हम खुद निकले हैं तो हमने देखा कि जो ट्रैफिक बैरियर टाउन की तरफ से आ रहा था वो अल शिफा हॉस्पिटल क्रॉस करता हुआ, अयूब पार्क क्रॉस करता हुआ जैसे ही टोपी रख के पास पहुंचा तो पता लगा कि जनाब आगे से जो रोड है वो ब्लॉक है। तो तमाम का जो तमाम ट्रैफिक है वो वापस वहां से यू टर्न लेता हुआ जो है अयूब पार्क के साथ जो रोड जा रहा है, जो कि गुलिस्तान कॉलोनी से होता हुआ स्कीम 3 चकलाला निकलता है, उसके ऊपर ट्रैफिक सारा डाइवर्ट हो गया। और यही वजह है कि ये रोड जो है वो अयूब पार्क से लेकर चकलाला तक मुकम्मल तौर पर जाम रहा आज दिन भर। और यही सूरत हाल थी दीगर रोडों की, चाहे वो झंडा चौक से अगर हम पंजाब हाउस की तरफ जाते तो वो रोड जो है वो भी मुकम्मल तौर पर जाम था। अम्मार चौक से जो सामने जाने वाला रास्ता है वो भी बदतरीन तरीके से जाम था। अडयाला रोड की अगर हम बात करें तो वो भी जो है ना सारा दिन आज जाम रहा है, बल्कि मीलों कतारें लगी रही है गाड़ियों की, और गाड़ियां जो है इंतहाई सुस्त रवि से जो मिनटों का सफ़र था वो घंटों में हो रहा था। उसकी मेन वजह जहां तक मुझे समझ आई है, चूँकि जो दस्तयाब रोड है रावलपिंडी के इस कचेरी प्रोजेक्ट के बाद, चाहे वो दाएं जानिब हो या बाएं जानिब हो, ट्रैफिक पुलिस ने और इंतज़ामिया ने उन तमाम रूट्स को जो है वो इस्तेमाल किया है मुतबादिल के तौर पे, लेकिन जो कि नाकाफ़ी तो है ही है, लेकिन उनकी बाकायदा प्रॉपर तरीके से ना ही ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से और ना ही सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तशहीर की गई है, जिसकी वजह से आवाम को ये मालूम ही नहीं कि उनको कहाँ से गुजरना चाहिए। इसके बारे में कुछ शहरी बल्कि हमारे कुछ सीनियर जर्नलिस्ट क्या कहते हैं ये भी सुनिए आप। देखिए जी, कचहरी जो है रावलपिंडी का ट्रैफिक हब हमेशा से रहा है, और वहाँ पर जो ट्रैफिक है आम दिनों में भी बहुत ज़्यादा ब्लॉक होती थी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले रावलपिंडी के शहरियों के लिए गवर्नमेंट को और इंतज़ामिया को ये बहुत पहले सोच लेना चाहिए था कि इसका अल्टरनेट क्या होना चाहिए, इसकी कहाँ से डिवर्शन दें ताकि शहरी जो है वो रोज़ाना के अपने मामूल के अमूर जो है सर अंजाम दे सके। लेकिन इस वक्त जो डिवर्शन दी गई है, जो रूट अपनाए गए हैं, वो इंतहाई, वो तो पहले ही जो है ना हर रोज़ जाम रहते थे। जिस तरह कचहरी जाम रहता था, अब बोस्तान रोड का जो उन्होंने रास्ता दिया है कार चौक से लेकर
कमर्शियल मार्केट तक हमेशा जो है वो रोड हमेशा ब्लॉक रहता था। इसके अलावा ये जो लिंक रोड जा रहे हैं सारे, इनके ऊपर ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा होता था। ये 6-7 महीने जब तक अब ये प्रोजेक्ट जारी रहेगा, पूरी पिंडी के ऊपर इसके असरात होंगे। रावलपिंडी का कारोबार तबाह हो जाएगा, लोगों का अपने काम काज हैं उनको मुकम्मल करना जो है इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये अब भी इसका बहुत सारे हल हैं जो कर सकते हैं। अगर यही जो है आप जब ये सदर से सीधा जो रोड जाता है आपका अडयाला रोड, तो वहाँ से अंदर जाके जो रोड आता है उसको आगे जहाँ तक ये इसकी रोड की जगह जो कंस्ट्रक्शन की साइड है वहाँ से उसको बंद करके आगे से खोलना पड़ेगा मेन जेलम रोड को, और वो ट्रैफिक का फ़्लो कम इस साइड से हो जाएगा। दूसरा ये जो इसकी साइड वाला जो रोड है इसको आप अमार चौक से इस साइड से खोलकर आप इस साइड के वन साइडेड ट्रैफिक करके ही आपको जो है आवाम को जो है आप सहूलत दे सकते हैं। देखें, अगर आप सहूलियात ओवरऑल पहले ही बहुत ज़्यादा रावलपिंडी में फुकदान था, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुश्किलात के बाद आसानी है। कुरान भी यही कहता है। नो डाउट इस वक्त कंजस्टेड एरिया बहुत ज़्यादा है और जो मुतबादल रास्ते हैं वो पहले ही से बहुत ज़्यादा कंजस्टेड थे, सिंगल रोड थे, वो सड़कें भी टूटी फूटी थे। मैं समझता हूँ कि पहले उन सड़कों को तामीर किया जाता, उसके बाद ये प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट है उसको शुरू किया जाता। लेकिन बहरहाल अब पिंडी की आवाम को कुर्बानी देना पड़ेगी अगर वो सहूलियात चाहते हैं तो। देखें इसरार, सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमत की जानिब से एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि 2 लाख से ज़ायद कचहरी चौक से गाड़ियाँ रोज़ाना की बुनियाद पर गुज़रती हैं। अगर देखा जाए तो एक अच्छा जो तरक्याती पैकेज है वो बनने जा रहा है। 13 अरब से ज़ायद का ये पैकेज है। 10 माह के दौरान ये जो 3 फ्लाई ओवर हैं और 3 अंडर पासेज हैं ये तैयार होंगे। लेकिन जो हमारी बात हुई है ज़राए से, तो उसका यही बताना है कि 2 माह के अंदर जो ट्रैफिक के लिए वो सिंगल लाइन ओपन कर दी जाएगी जहाँ से ट्रैफिक की रवानी हो सकेगी। लेकिन देखा जाए शुरू में मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है। उससे पहले सदर के अंडरपास बने, उसमें शहरियों को शुरू में मुश्किलात हुई, लेकिन अब देखें वो सिग्नल फ्री हो गया। अब शहरी सुकून से वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आर्जी तौर पर जो मुश्किलात होती हैं वो तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। देखें, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है, कोई भी चीज़ शुरू होती है तो उसके लिए थोड़ी बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। अब ये एक काम मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि हुकूमत की जानिब से थोड़ा सा गलत हो गया है कि जो स्कूलों का टाइम है वो दफातर का टाइम सेम उन्होंने कर दिया है। 8:45 बजे स्कूल का टाइम्स भी है और यही टाइम दफातर का भी है, जिस वजह से जो ट्रैफिक का भाव है उसमें इजाफ़ा हुआ, क्योंकि स्कूल का टाइम और दफातर जाने वाले जो हमारे शहरी हैं या आवाम है वो एक टाइम पे जब निकलेंगे तो ज़ाहिर बात है ट्रैफिक का रश होगा, उस पर भाव बढ़ेगा। इसमें देखें, हम अगर तनकीद करना चाहें तो हम ट्रैफिक एहलकारों पे भी तनकीद कर सकते हैं, पुलिस पे भी तनकीद कर सकते हैं, इंतज़ामिया पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपने गिरेबान में नहीं देखते। अगर पुलिस ने एक डाइवर्शन प्लान दिया है ट्रैफिक का कि आपने इस रूट पे जाना है, अगर हम उस रूट पे अगर सिंगल लाइन में जाएंगे तो मैं सोचता हूँ कि वक्त से पहले पहुँच जाएंगे। लेकिन जब उसी रूट के ऊपर हम गलत लाइनें बनाएंगे, सिंगल लाइन तोड़ के 4-4 लाइनें बना देंगे, जो उधर से आने वाली ट्रैफिक होगी वो ज़ाहिर बात है वो फंस जाएगी, और जिससे न सिर्फ एम्बुलेंसेस को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, आम शहरियों को, दफातर जाने वाले स्कूल के बच्चों को, हर इंसान को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो बिल्कुल जी, जैसे कि आपने सुना कि जो हमारे जो जर्नलिस्ट थे, जो हमारे यूट्यूबर थे, उन्होंने क्या कहा इस प्रोजेक्ट के हवाले से। तो यहाँ पर मैं गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी साहब की एक बात से इत्तेफाक भी करता हूँ कि चूँकि स्कूल की टाइमिंग और जो हमारे दफातर के जो औकात कार है वो तकरीबन एक जैसे है, यानी कि सुबह 9 बजे के। अब स्कूल का जो टाइम है वो सुबह 8 बजे था, लेकिन चूँकि स्मोक की वजह से तमाम पंजाब के जो तालीमी
तालीमी इदारों के जो औकात कार है वो तब्दील किए गए हैं, जिसकी वजह से रावलपिंडी शहर में भी जो स्कूलों की टाइमिंग है वो चेंज हुई है। और दोनों जो टाइमिंग एक होने की वजह से जहाँ दफातर का रश है वहीं पर स्कूल और कॉलेजेस के जो तालिब इल्म हैं उनका भी रश है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा दबाव नज़र आ रहा है। हालांकि रावलपिंडी शहर में चूँकि स्मोक नहीं है, लिहाजा पंजाब गवर्नमेंट को ये इकदाम उठाना चाहिए, बल्कि ज़िला इंतज़ामिया को अपने सवाबदियत को इस्तेमाल करते हुए जो रावलपिंडी शहर के जो तालीमी इदारे उनके जो टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे ही की जाए, ताकि जो है 1 घंटे का गैप होने से ट्रैफिक के दबाव में काफ़ी कमी आएगी। दूसरी जानिब एक खुशखबरी ये भी सामने आई है कि जनाब ये जो कि प्रोजेक्ट का काम जो शुरू हो चुका है आज, अब चूँकि इसका जो मेन जो असल जो मरहला है वो ज़मीन के अंदर जो इसकी बीम वगैरह जो डलने हैं वो काम है, इसमें तकरीबन 1.5 से 2 माह का अरसा लगेगा। आया कि जो अंदरूनी तौर पे जो स्ट्रक्चर है अंडरग्राउंड जो होगा, जो कि बीम वगैरह कहलाते हैं, सतून जिन्हें कहते हैं, वो जब 2 माह में तैयार हो जाएंगे तो ये जो चौक का इलाका है ये इस काबिल हो जाएगा कि जनाब यहाँ से आपको एक 1 लाइन जो है ट्रैफिक गुजरने का रास्ता मिल जाएगा। तो बड़ी खुशआइन बात है कि जनाब 2 महीने बाद कम से कम इतना होगा कि हम बाकायदा एक साइड से होते 1 लाइन में होते हुए इस रास्ते से गुजर जाएंगे, तो जिसकी वजह से ट्रैफिक के जो बहाव है उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये था जनाब आज तक की जो हमारी अपडेट है कचेरी प्रोजेक्ट के हवाले से, वो हमने आपसे शेयर की। तो जनाब अब बात करेंगे हम 26 नवंबर एहतजाज के जो मुकदमात है उस हवाले से। थाना सादकाबाद का जो केस है आज उसकी समाअत थी ATC अदालत में, जो कि जिसमें अलीमा खान समेत जो है दीगर जो 10 मुल्ज़िमान है वो नामजद है। आज की समाअत के मौके पर 7 मुल्ज़िमान जो है वो बज़ाते खुद अदालत में हाजिर हुए, जबकि 3 जो मुल्ज़िमान हैं उन्होंने बज़रिए वकील जो है अपनी हाजिरी को मुमकिन बनाया, जबकि अलीमा खान जिनके ऑलरेडी 6 वारंट गिरफ्तारी निकल चुके हैं उसके बावजूद आज अदालत में पेश नहीं हुई, जबकि अलीमा खान के जो पासपोर्ट और NIC है वो ऑलरेडी नादरा की जानिब से जो है ब्लॉक कर दिया गया है। आज अदालत में जो अलीमा खान के जो बैंक अकाउंट्स है उस हवाले से भी रिपोर्ट जमा कराई गई कि कौन कौन से उनके बैंक अकाउंट्स थे वो फ्रीज कर दिए गए हैं और कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि अब तक फ्रीज नहीं हुए। उनमें से निमल यूनिवर्सिटी के और कुछ और फलाही इदारों के कुछ अकाउंट्स है जो कि मुख्तलिफ बैंकों में जो कि अब तक अदालती अहकामात के बावजूद फ्रीज नहीं हुए, जिस पर अदालत ने इन जो बैंक्स है जिन्होंने अब तक फ्रीज नहीं किए हैं उनको जो है तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए हैं। इसके बाद अदालत ने जो है 7वीं मरतबा अलीमा खान की जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया है और जो है समाअत जो है वो 6 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। और आखिर में हम बात करेंगे कि कल अडियाला जेल मंगल का रोज आपको पता ही है कि बानी PTI से मुलाकातों का दिन होता है और मंगल के दिन जो है जो हमारी PTI की जो मरकज़ी क़यादत है वो मुलाकात के लिए आती है और उसके साथ साथ उनकी जो फैमिली है बानी की और बुशरा बीबी की वो भी अडियाला जेल में मुलाकात के लिए आती है। तो जनाब कल जो बैरिस्टर अली ज़फ़र के जानिब से जो फहरिस्त जो है वो अडियाला जेल इंतज़ामिया को भेजी गई है उनमें सबसे पहला नाम है बैरिस्टर गौहर खान का नाम है और उसके साथ जो है बैरिस्टर अली ज़फ़र का अपना भी नाम है और साथ साथ बैरिस्टर सलमान अकरम राजा का नाम है, जबकि चौथा नाम जो है वो हामिद खान साहब का है, जबकि 5वां नाम जो है काफ़ी अरसे बाद जो है वो खोसा साहब का नाम है और लतीफ़ खोसा साहब जो है वो भी कल मुलाकात के लिए आएंगे, जबकि हमेशा की तरह नौ मुंतखब सेनेटर मिशाल यूसुफ ज़ैबी कल की मुलाकात में हाजिर होंगी। अब ये भी देखना है कि इससे कबल जो है वज़ीर आला KP के सुहेल आफरीदी जो 4 दफ़ा कोशिश कर चुके हैं अडियाला आकर के किस तरीके से उनकी बानी PTI से मुलाकात हो सके, लेकिन हर बार उनको दागल के मुकाम पर रोका गया और टाइम मुकम्मल होने पर उनको वापस रवाना कर दिया गया, जबकि जब चौथी बार में उनको
मुलाकात की कोशिश में जब नाकामी हुई तो उन्होंने जो KPK की जो काबीना है उसका भी ऐलान कर दिया गया है। लेकिन अब कल के मुलाकात के हवाले से मेरा ख्याल नहीं है कि कल सुहेल आफरीदी दोबारा कोशिश करेंगे और तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन जो ये 6 मरकज़ी क़यादत है ये कल आएंगी। और साथ साथ जो है कल बानी की जो तीनों बहनें हैं, अलीमा, उज़्मा और नौरीन खानम, वो तीनों भी जो है कल आएंगी। और साथ ही बुशरा बीबी की जो फैमिली है, उनकी भाभी और बेटी, वो भी कल मुलाकात के लिए आएगी। अब देखना ये है कि चूँकि मुलाकातों का सिलसिला काफ़ी अरसे से बंद है, लास्ट टाइम जो मुलाकात का जो दिन था उसमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर नौरीन खान को जो है इजाज़त दी गई थी कुछ वक्त के लिए, जो कि बानी से मिलकर आई थी। लेकिन अब देखना है कि कल क्या होता है, कल क्या इन रहनुमाओं को सबको मुलाकात की इजाज़त मिलती है, नहीं मिलती है, या किसी को भी नहीं मिलती है, ये सब कुछ देखेंगे। और अगर मिलती है तो बानी का ऐसा कौन सा ख़ास पैगाम है जो लेकर वो आती है, इसका हमें और आपको, हम सबको इंतज़ार रहेगा। कल अडयाला जेल की तमाम दिन भर की खबरों के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।